हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है रिदान तवर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, अगर आप ऑप्शन को बाय करते हैं, जैसे अगर आप बियरिश है मार्केट में, तो आप किस तरह से अपनी ऑप्शन के थ्रू अपनी पोजीशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और लॉसेस को भी कम कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके काम आए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी चल रहा है 24,366। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है। ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका पुट ऑप्शन बाय करने की सोचूंगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 24,350, 350 अगर मैं इसका पुट ऑप्शन ये वाला बाय करूँगा एट द मनी के आसपास वाला, तो इसकी जो मेरी कॉस्टिंग आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट 29,051। जस्ट लाइक कि प्रीमियम है 370, 387 मल्टीप्लाई बाय 75, तो आएगी हमारी 29,051। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा और जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 29,000। तो गाइज, जब भी हम किसी भी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो ये बड़ा परेशान करता है हमें लॉस, कि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आई तो यहाँ पर मेरे को लॉस लग जाएगा। और अगर मैं इसके ब्रेक इवन पॉइंट की भी बात करूँ तो वो है 23,963। 963 अभी मार्केट चल रहा है 24,360, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन। यानी कि पहले मार्केट को 400 पॉइंट डाउन आना होगा, तब तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, उसके बाद मुझे कहीं जाकर प्रॉफिट होगा। तो ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है जब हम पुट ऑप्शन को या कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो गाइस, इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को, वो देखते हैं। तो अगर मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ, तो गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। सेम एक्सपायरी रहेगी, सेम, ये ध्यान रखना। सिर्फ मैंने सेल किया, पहले बाय था, अब एक सेल कर दिया है। 24,550 वाला एक ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है। ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया, मेरी जो कॉस्टिंग हो गई है वो हो गई ओनली ₹1.75, मेरा टोटल हो गया। बट इसमें ध्यान रखना, मेरा जो मैक्सिमम लॉस है जो कि 29,000 था वो अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है। और प्रॉफिट तो मेरा पहले ही भी अनलिमिटेड था, तो वो ही रहेगा। अगर आप इस पोजीशन को ध्यान से देखें गाइस, तो आपको समझ में आएगा कि अब क्या हो गया है। अब मार्केट यहाँ से 24,000 ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया, 24,550 हो गया अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि अगर इससे नीचे रहेगी ना मार्केट, तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। यानी कि अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या है, 24,360। अगर मार्केट यहाँ भी एक्सपायर हो गई ना, 20 कहाँ पर, यहाँ पर ऑन एक्सपायरी डेट 24,350, ओनली आपको यहाँ पर 75 का ही लॉस होगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे कहीं थोड़ा सा भी नीचे जाती है तो 1500, और फिर उसके बाद तो ऑन एक्सपायरी डेट देखना इसके अंदर 25,000, 23,000 कहाँ पर आ रहा था, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 23,900 के आसपास आ रहा था। तो 23,900 ये रहा। यहाँ पर आपको 32,000 आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है गाइस। और जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी, और अगर अब मैं अपोजिट साइड से भी देखूं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 24,350 पर ही आपको लॉस हो गया, बल्कि आपने 24,550 की स्ट्राइक बेची है। तो यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 24,370 एंड 24,000, यहाँ पे 24,500 तक आपको इतना लॉस नहीं लगेगा गाइस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक 20, ये है आपका 24,550, यानी कि वही जो स्ट्राइक है वहां तक आपको कोई भी लॉस नहीं लग रहा। यानी कि 24,350 एंड 24,550 तक आपको कोई लॉस भी नहीं लगेगा। अगर मार्केट आपका 200 पॉइंट अगेंस्ट चली जाती है तभी आपको लॉस लगेगा, नहीं तो आपको लॉस लगेगा ही नहीं। तो आई थिंक ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है अगर आप इसको यूज करें तो, पर इसको काफी केयरफुली यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो गाइज, आई थिंक ये स्ट्रेटजी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप सिर्फ एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं उससे तो ये काफ़ी बेटर ही है।
तो होप करता हूँ गाइज ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो उडेमी पे मेरा कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।